दोस्तों नमस्कार। जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 14 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, आरआरबी जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कर्मा किस राज्य का नृत्य शैली है दोस्तों? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। कर्मा किस राज्य का है दोस्तों? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व के नाम से दोस्तों जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है। मध्य प्रदेश को दोस्तों पन्ना पन्ना हीरा की खान भी स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों। तो मध्य प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। कर्मा कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH4, NH44, NH10 या फिर NH47? नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 10 या फिर नेशनल हाईवे 47? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44। इसकी लंबाई कुल कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों आपातकाल? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 तथा अनुच्छेद 361। ये सभी के सभी अनुच्छेद दोस्तों, चारों के चारों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आपातकाल की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 352 में आपातकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 352 में। 356 में है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, और 360 में है दोस्तों 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले कब लगता है? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार लगता है 1962 ईस्वी में। और क्यों लगता है दोस्तों? उस समय चाइना से युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। अनुच्छेद 361 में क्या दिया है? अनुच्छेद 361 में दिया है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रमुखों का संरक्षण दिया है दोस्तों 361 में। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या लक्ष्य होता है दोस्तों? ऑप्शन है शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना या फिर लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन, 1767 से 69 ईस्वी के में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला प्रथम मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? किसके द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच होता है दोस्तों? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। कब होता है? 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक के बीच होता है। और किस संधि द्वारा यह समाप्त होता है? ऑप्शन है पौंडीचेरी की संधि, मद्रास की संधि, मैसूर की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मैसूर युद्ध था तो ये मैसूर की संधि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हैदर अली मैसूर का उस समय शासक हुआ करता था। मैसूर का शासक हुआ करता था हैदर अली। तो किस संधि द्वारा समाप्त होता है प्रथम मैसूर युद्ध? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मद्रास की संधि से। ऑप्शन नंबर 2 मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि कब होती है दोस्तों? 1769 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर गौड़ पर कब्जा किया था? हुमायूं को पराजित कर गौड़ पर, गौड़ किसका पुराना नाम था दोस्तों? गौड़। तो ये जगह बंगाल का पुराना नाम गौड़ हुआ करता था। बंगाल का पुराना नाम गौड़ हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। ये दोस्तों कभी कभी केवल ये वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि घाघरा युद्ध कब होता है, या फिर चौसा युद्ध कब होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, या फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो इसमें डेट के साथ दिया गया है दोस्तों ऑप्शन में, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? किस कारण से मरुस्थल में वनस्पति की कमी होती है? वनस्पति कहे या फिर दोस्तों पेड़ों पौधों की कमी होती है। बालू की भारी मात्रा से, उच्च तापमान के कारण, वर्षा की कमी से, या फिर मृदा की कमी से। तो दोस्तों अगर मुख्य रूप से कारण इसका पूछा जाए तो वर्षा की कमी से हो जाएगा। मुख्य कारण अगर देखा जाए तो वर्षा की कमी हो जाएगा, नहीं तो लगभग सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर दोस्तों यही अगर व्याख्या सहित पूछता तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वर्षा की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो सिरोको तूफान कहाँ आता है दोस्तों? सहारा से भूमध्य सागर में, यूएसए से उत्तर, सहारा से पश्चिम, या फिर सहारा से उत्तर। इसका सही दिशा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा से भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। सहारा में निकलता, सहारा से उड़ता है दोस्तों सिरोको तूफान, और किस तरफ बढ़ता जाता है? भूमध्य सागर की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर पर अधिक बल दिया गया था? दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, जो हर साल 5 वर्ष में होता है। तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर पर अधिक बल दिया गया था? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये होता है 1990 में समाप्त होता है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू होता है? तो आप लोग कहेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 1991 में लागू होता है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 2 वर्ष का अंतराल होता है उस समय। तो 1992 में 9वीं पंचवर्षीय योजना चालू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पलूरा किसका आवरण होता है? दोस्तों पलूरा किसका आवरण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों जीव विज्ञान से रिलेटेड। पलूरा किसका आवरण होता है? तो जगह ऑप्शन है फुफ्फुस, ये फुफ्फुस होगा दोस्तों, फुफ्फुस, यकृत, वृक्क, या फिर हृदय। फुफ्फुस जिसे लीवर कहा जाता है दोस्तों, यकृत नहीं, लीवर नहीं, फुफ्फुस लंग्स को कहा जाता है दोस्तों, लंग्स को फुफ्फुस कहा जाता है, यकृत, वृक्क, या फिर हृदय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूरा किसका आवरण होता है दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फुफ्फुस का। ऑप्शन नंबर 1 फुफ्फुस का। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा विमंदक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, साधारण जड़, या फिर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है दोस्तों? मुख्य रूप से हो जाएगा पेंसिलों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर विमंदक के रूप में अगर पूछे दोस्तों तो जगह साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। साधारण जल का, न्यूक्लियर रिएक्टर में साधारण जल का प्रयोग किया जाता है, और किस रूप में? विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण उस समय लगता है जब। सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, या फिर सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरवल ऑर्गन सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, मेढक की वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मेढक में वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, अधिवृक्क, अधि होगा दोस्तों, अधिवृक्क या फिर प्राक वृक्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मध्य वृक्क। तो दोस्तों अगर पूछे मेढक के वृक्क में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, हो जाएगा 3। अब मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, हो जाएगा 4। मनुष्य के हृदय में 4, मेढक के हृदय में 3। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगता है? कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 3। कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों? 3। तो कौन कौन से देश हैं? हो जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? थोड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, धारा की, दूरी की या फिर समय की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो हो जाएगा दूरी की। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछे दोस्तों तो हो जाएगा पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। अगला क्वेश्चन, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? कुनैन की गोली या फिर औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस के पौधे से या फिर एकोनाइट के पौधे से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनकोना के पौधे से। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। और सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। हट्टी सोने की खान कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? कोई वस्तु दोस्तों वायुमंडल से नीचे गिराई जाती है, उसमें वायुमंडल में अगर हवा मौजूद ना हो वो उस समय क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन है वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे आएगी, उसका त्वरण कम हो जाएगा, गति और त्वरण में वृद्धि होगी या फिर उसकी गति बढ़ जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, उसकी गति बढ़ जाएगी। अगर फ्री अवस्था में कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है उसके गति में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? सेवानिवृत्त या फिर रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है? तो ऑप्शन है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या फिर कोई सीमा नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके कितने समय बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक हो जाता है? कितने समय बाद दोस्तों अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है कितने समय बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 14 दिन? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 6 माह में अनुमोदन करना आवश्यक होता है। दोस्तों 14 दिन आप लोग को याद होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति पर दोस्तों अध्यादेश लगता है तो आपको सूचना 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है। तो अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।
ये दोस्तों महाभियोग अगर लगता है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। अध्यादेश हमने किया था दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बाबर, अबुल फजल, कलहड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। दोस्तों कलहड़ का पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी, तरंगड़ी। बाबर का पुस्तक का नाम हो जाएगा दोस्तों बाबरनामा। बाबरनामा। तो दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल, बाबर के पुस्तक का नाम हो जाएगा बाबरनामा, कलहड़ के पुस्तक का नाम राज तरंगड़ी। अगला क्वेश्चन, रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने, वाटसन ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर विलियम हार्वे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। दोस्तों वाटसन ने किस चीज़ की खोज किया था? वाटसन ने दिया था अनुवांशिकता के सिद्धांत का। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था वाटसन ने। अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था वाटसन ने। चार्ल्स डार्विन ने किसका खोज किया था दोस्तों? हो जाएगा विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।